हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमन। तो आज की वीडियो में सभी बीमा सखियों की एक और परेशानी का हल ढूंढने की कोशिश की जाएगी। देखिए, बहुत सी बीमा सखियां ऐसी हैं जिन्होंने पॉलिसीज करना शुरू कर दिया है। कईयों की जो पॉलिसीज नहीं भी हो रही हैं, तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, ट्राई करते रहे, पॉलिसीज होनी शुरू हो जाएंगी। तो अब जिन्होंने पॉलिसीज कर दी हैं, उनमें से कई महिलाओं के साथ ये परेशानी आ रही है कि पॉलिसी तो कर दी है पर सैलरी नहीं आ रही है, क्या करें? तो देखिए, जो भी बीमा सखियां हैं जिन्होंने पॉलिसी कर दी है पर सैलरी नहीं आ रही है, उनकी परेशानी जो है ना वो बिल्कुल जायज है। क्योंकि देखिए, जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमें उसका रिवॉर्ड अगर मिलता है तो हमारा जो मोटिवेशन है ना वो हाई होता है ना। काम करने की और इच्छा जागृत होती है। और बल्कि हम तो बीमा सखी योजना के अंतर्गत आए ही इसीलिए थे ताकि जिसमें हमें कमीशन के साथ सैलरी भी मिले। अब जिनकी सैलरी नहीं आ रही है तो उनका परेशान होना जो है ये बिल्कुल स्वाभाविक है। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगी कि बिल्कुल भी परेशान ना हो। अगर कोई भी परेशानी है तो मुझसे शेयर करें, ठीक है? और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जितनी मुझे जानकारी मिलती है तो उसके हिसाब से आपकी परेशानी को दूर किया जा सके। तो भाई, जिनकी भी पॉलिसीज आपने कर दी हैं और सैलरी नहीं आ रही है ना, तो सैलरी ना आने के 2 से 3 कारण हो सकते हैं। और बात करते हैं कि कैसे क्या वो कारण है और कैसे उन्हें सॉल्व किया जाए, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले तो मेन टारगेट हो सकता है कि टारगेट पूरा नहीं हुआ है या फिर आपको टारगेट के बारे में कोई कंफ्यूजन है, ठीक है? दूसरा हो सकता है कि बैंक डिटेल्स प्रॉपरली अपडेट ना हुए हो। और तीसरा हो सकता है प्रोसेसिंग। तो यही मेन 3 कारण हो सकते हैं जिससे कि आपकी सैलरी ना आ रही हो। क्योंकि देखिए, हमारे अंडर जितनी भी और बीमा सखियां लगी हैं, उन सभी की सैलरीज जो है ना वो आनी शुरू हो चुकी है, ठीक है ना? इसीलिए मैं बता रही हूँ कि सैलरी आनी शुरू हो चुकी है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। तो सबसे पहले जो आपका मंथली टारगेट है वो क्या है? आई थिंक मोस्टली बीमा सखियों को पता ही है कि एक तो 2 लाइफ्स यानी कि 2 जीवन बीमा करने हैं। अलग अलग लोगों के 2 लाइफ्स होने चाहिए, ठीक है? और 2 लाइफ्स में जो आपको प्रीमियम जमा करना है वो इस हिसाब से होना चाहिए कि आपका मंथली जो कमीशन है वो कितना आपके अकाउंट में 4,000 आ गया हो विदाउट बोनस, ठीक है? तो ये है टारगेट। अगर आपका ये टारगेट फुलफिल है, पूरा हो चुका है, तो आपकी सैलरी आपके अकाउंट में डेफिनेटली आ जाएगी। थोड़ा हो सकता है 10-15 दिन लेट हो जाए, महीना भर लेट हो जाए, पर अगर आपने ये टारगेट पूरा कर दिया है तो आपको सैलरी डेफिनेटली मिलेगी ही मिलेगी। क्योंकि एलआईसी एक सरकारी संस्था है। जैसे सरकारी कर्मचारियों को सैलरी मिलनी ही मिलनी है ना, तो उसी तरह से आपका जो कमीशन है और आपकी जो सैलरी है वो हर हाल में मिलेगी ही मिलेगी। क्योंकि वो डायरेक्टली सिस्टम के थ्रू बैंक में ही आती है, किसी अधिकारी के थ्रू नहीं आपके पास आएगी, वो डायरेक्टली आपके बैंक में ही आनी है। तो उसका इधर उधर जाने का तो सवाल ही नहीं है ना? तो इसलिए बिल्कुल भी टेंशन ना लें, टारगेट पर ध्यान दें। मिनिमम 2 लाइफ्स होनी चाहिए मंथली, और 4,000 कमीशन विदाउट बोनस अगर आपका है तो आपको सैलरी डेफिनेटली आएगी। अब दूसरा जो प्रॉब्लम हो सकती है जिसमें कि सैलरी ना आए, वो बैंक डिटेल्स हो सकती है ना। अब ये हो सकता है कि आपके जो बैंक डिटेल्स हैं वो अभी अपडेट ही ना हुए हो। क्योंकि देखिए, जैसे स्टार्टिंग में जब हमने बात की थी कि आपको डॉक्यूमेंट्स जो सबमिट करवाने पड़ते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स थे? सारे जो थे वो तो आपने करवाई, साथ में आपको एक कैंसिल चेक भी देना था, है ना? और आप सभी ने वो दिया भी। अब कैंसिल चेक जो आपने जिस बैंक का दिया है, उसी बैंक में आपकी जो है सैलरी प्लस कमीशन आएगा, ठीक है? अब हो सकता है कि आपके बैंक जो डिटेल्स हैं वो अपडेट ना हुए हो सिस्टम में, या फिर कई बार क्या हो जाता है, रॉन्ग डिटेल्स भी अपडेट हो जाते हैं। तो ये 2 कारण हो सकते हैं जिससे कि सैलरी आपकी नहीं आ रही है, ठीक है? तो इनको एक तो आपको करेक्ट करवाना पड़ेगा, ठीक है? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको अपने जो डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, मतलब विकास अधिकारी हैं जिनके अंडर आप बीमा सखी लगी हैं, तो वो उनको आपको कांटेक्ट करना है और उनको बोलना है, बार बार बोलना है कि चेक कीजिए कि मेरी सैलरी जो है वो क्यों नहीं आ रही है, ठीक है ना?
और तीसरा जो कारण है ना वो है प्रोसेसिंग। अब देखिए कि ना जो एलआईसी है ना ये हमारे देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस की या बीमा की संस्था है ना। और आप जानते हैं कि पिछले महीने तक मतलब 1 महीने के अंदर अंदर ही जब बीमा सखी योजना दिसंबर में लागू हुई थी, उसके 1 महीने के अंदर अंदर ही 60,000 के आसपास महिलाओं ने जो है इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा दिया था। तो अब तो हम फेब्रुअरी में पहुंच गए हैं, तो आप ये देखो कि कितनी ज्यादा महिलाओं ने बीमा सखी के लिए अप्लाई कर दिया है। तो इतनी ज्यादा नंबर में जब अपॉइंटमेंट्स होती हैं तो प्रोसेसिंग में ना थोड़ी सी देरी हो जाती है। पर आपको बिल्कुल भी घबराने की, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, अपना टारगेट हर महीने पूरा करते रहना है। और टारगेट में तो चलो 2 ही लाइफ्स हैं, है ना, 2 लाइफ्स और 4,000 कमीशन। अगर आपको और भी पॉलिसीज मिल रही हैं, 2 से ज्यादा भी अगर आपकी हर महीने हो रही हैं, तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनको भी करते रहो। क्योंकि अब जितनी ज्यादा आप पॉलिसीज करोगे ना, उतना ज्यादा कमीशन आपको आएगा। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिंपली अपना टारगेट जो है उसकी तरफ ध्यान दो, उसे पूरा करते रहो आप। अब अगर देखिए कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, आपकी सैलरी नहीं आ रही है, पॉलिसीज आपने कर दी हैं, तो आपने क्या करना है, आपके जो विकास अधिकारी हैं या आपके जो डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, उनसे आपने संपर्क करना है। अब कई ऐसी महिलाएं हैं जो मुझे कमेंट करके ये बताती हैं कि हमारे डेवलपमेंट ऑफिसर हमारी बिल्कुल भी मदद नहीं कर रहे हैं। बार बार उनसे संपर्क करने पर भी वो बोल देते हैं कि हम तो बिजी हैं, बाद में कॉल करना, या इस तरह से। तो देखिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरकार के द्वारा जो डेवलपमेंट ऑफिसर की भर्ती की जाती है ना, वो इसीलिए की जाती है कि वो इंश्योरेंस एजेंट या फिर जो बीमा सखियां हैं उनकी मदद करें, उनको हेल्प करें, उनको ट्रेनिंग दें, उनको गाइड करें कि किस तरह से पॉलिसीज की जाती हैं, अलग अलग प्लान्स की जानकारी देना, ये सारा काम डेवलपमेंट ऑफिसर का ही होता है। तो इसलिए आपको अपने डेवलपमेंट ऑफिसर से ही कांटेक्ट करना है। एक बार नहीं सुन रहा है, बार बार कांटेक्ट कीजिए। और अगर फिर भी वो नहीं सुनता है, तो जो ब्रांच मैनेजर है, मतलब जिस एलआईसी की ब्रांच में आपने ज्वाइन किया है, एज बीमा सखी आप लगे हैं, तो उनके ब्रांच मैनेजर से आप संपर्क कीजिए और उन्हें विनम्रता पूर्वक अपनी परेशानी के बारे में बताइए कि सर ऐसे ऐसे ये परेशानी है और कृपा करके मेरी जो परेशानी है उसे सॉल्व किया जाए। वो डेफिनेटली आपकी मदद करेंगे, क्योंकि देखिए उनका काम ही है ये। क्योंकि बिजनेस जितना भी होता है इंश्योरेंस का, वो कौन लेके आता है, इंश्योरेंस एजेंट्स लेके आते हैं, बीमा सखियां लेके आती हैं। तो ये जो ब्रांच मैनेजर है या डेवलपमेंट ऑफिसर है या बाकी जो भी एलआईसी के ऑफिस में स्टाफ होता है, उनका यही काम है कि इंश्योरेंस एजेंट्स जो हैं, बीमा सखियां जो हैं, उनकी परेशानियों को सॉल्व करना। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डेवलपमेंट ऑफिसर से कांटेक्ट करें, अगर वो नहीं सुन रहा है तो ब्रांच मैनेजर से जाके सीधा आप संपर्क कीजिए, आपकी परेशानी जो है वो दूर हो जाएगी। और कोई भी अगर आपको परेशानी आती है तो आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मुझे कांटेक्ट कीजिए, कमेंट करके बताइए, आपकी परेशानी को सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।